हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे डाल दी है। सो आप उसे जाकर देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां जूंजे जलपरी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और वो खुश हो जाती है। जूंजे उसे अपने साथ घर चलने कहता है, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है और अपने सपने में सरदार को देखता है जो बिल्कुल उसी के जैसे दिख रहा था। जूंजे के पूछने पर सरदार उसे अपना नाम किम दामयोंग बताता है और कहता है, अगर तुम मेरा फ्यूचर या पुनर्जन्म हो तो मेरी बात गौर से सुनो। सपने से जागने के बाद भी तुम्हें मेरी बात याद रखनी होगी। सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। मेरी दुनिया में जो भी अच्छा बुरा होगा वो सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। उस लड़की को तुम्हें बचाना होगा उस बुरे इंसान से। इसके बाद जूंजे को होश आ जाता है और उसे ठीक देखकर जलपरी उसके गले लग जाती है। अब घर जाने से पहले जूंजे उसे पूछता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुमने भागने का सोचा भी कैसे? वैसे तुम कहाँ जाने वाली थी? क्या उसी लड़के के पास जो तुम्हारा दोस्त है? जिस पर वो उसे बताती है कि वो तो बहुत दूर जा चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। नामदू जूंजे को देखकर उसे डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम उस जगह पर क्यों गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तभी जूंजे की नजर टीवी पर जाती है और न्यूज में मा डेयंग के बारे में बताया जा रहा था। जूंजे कहता है कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन पुलिस बनकर हमारे घर आया था। तब जलपरी कहती है, हाँ मैंने भी इसे कई बार देखा है। ये सुनकर सब डर जाते हैं और जूंजे गुस्से में जलपरी को डांटने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे ये बात बता नहीं सकती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तभी नामदू कहता है कि मतलब ये आदमी इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था और जूंजे उसे डांट कर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद नामदू जूंजे से बात करने आता है। जूंजे उसे बताता है कि मेरे सपने में मैं किम दामयोंग बना था। मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया में मेरा कोई डुप्लीकेट है। नामदू उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है, अच्छा तो सपने में तुम किम दामयोंग बने थे। वैसे ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। कभी कभी मैं भी सुपर हीरोज की मूवीज देखकर खुद को सुपर हीरो समझने लगता हूँ। और नामदू को लगता है कि बार बार किम दामयोंग के बारे में बात करने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा होगा। अगले दिन जूंजे और उसके दोस्त सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि मा डेयंग कहाँ जाता है। तभी जूंजे को चिहायुन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ड्राइवर अंकल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही वो तुरंत उन्हें देखने जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जलपरी घर में नहीं है और नामदू से उसे पता चलता है कि वो बाहर गई है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि ऐसे कैसे तुम उसे बाहर जाने दे सकते हो? वो पागल आदमी कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकता है। इसके बाद वो जलपरी का लोकेशन देखता है। यहाँ हमारी जलपरी अपनी दोस्त को जूंजे के बारे में सब कुछ बता रही थी कि अब वो भी उससे प्यार करने लगा है। तभी जूंजे वहाँ आ जाता है और जलपरी उसे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस कराती है, जिस पर वो कहता है, दोस्त बनाने के लिए तुम्हें ये भिखारन ही मिली थी क्या? और वो भिखारन ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है और जूंजे को कुछ कहने लगती है, लेकिन जूंजे उसकी बात न सुनकर जलपरी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और जूंजे अंकल से मिलने आता है और उसे यकीन था कि उनकी हालत का जिम्मेदार मा डेयंग है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में जूंजे के डैड आई चेकअप के लिए आए होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी आंखों में खून की नसें डैमेज हो गई है और उसी वजह से आपकी नजर कमजोर हो रही है। यहाँ जलपरी जूंजे का इंतजार कर रही थी। तभी चिहायुन वहाँ आता है। जलपरी उसे देखकर उससे पूछती है, क्या तुम जूंजे के भाई हो? लेकिन तुम दोनों की शक्लें तो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये सुनकर वो हंसने लगता है। फिर वो जलपरी से कहता है, जूंजे और तुम काफी क्लोज लगते हो, क्या तुम दोनों का शादी का इरादा है? जवाब में वो कहती है, नहीं अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, हम तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। तभी उसके डैड रूम से बाहर आते हैं और जूंजे भी सामने के रूम से बाहर निकलता है। अब दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह बैठकर अपने पास्ट को याद करने लगते हैं जब जूंजे उनके साथ रहता था। यहाँ जूंजे के डैड उससे अपने साथ घर चलने कहते हैं क्योंकि वो अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहते थे, लेकिन जूंजे उन्हें साफ मना कर देता है और उन्हें कहता है, मुझे आपकी जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मैं अब फिर कभी आपसे मिलना चाहता हूँ।
क्योंकि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। अब मैं आपको फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डैड की आंखों में दर्द होने लगता है और उनका विजन अचानक ब्लरी होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, वी होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।